लेकर आ चुके हैं आपका राजनीति के पेपर, जो कि आपका 11वीं वालों का और साथ ही आपका 11 अप्रैल को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा का पूरा पेपर देख लेते हैं और साथ ही इसका सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप, राजनीति का जो पेपर है आपका वो आपका 80 नंबर का रहेगा और साथ ही इसमें टोटल आपके 23 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप निर्देश भी देख सकते हैं, 1 से 5 तक आपके 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे और 6 से 15 तक आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपको 30 शब्दों में आंसर देना है। और 16 से 19 तक आपके 3 अंक के प्रश्न रहेंगे, आपको 75 शब्दों में इसका आंसर देना है। और इसके बाद है आपका 20 से 23 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहेंगे, 120 शब्दों में आपको आंसर देना है। तो स्टूडेंट्स फाइनली आपका जो 11 अप्रैल को पेपर होने वाला, तो हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं और साथ ही और जो आपका राजनीति का पेपर हो अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं, ताकि जो आपका पेपर है वो आपका अच्छा जा सके और साथ ही आपके राजनीति के पेपर में अच्छे नंबर आ सके। तो चलो देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन इस पेपर में रहेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहेगा, इसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो निम्न में से कौन सी मतदान की एक प्रणाली नहीं है? प्रत्यक्ष मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, सूची प्रणाली, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हो जाएगा। इसके बाद है आपका नगर निगम की आय का साधन नहीं है। कर, ऋण, चंदा, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान। तो इसमें आपका राइट आंसर ऋण हो जाएगा। और इसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा नहीं है। तो इसमें आपका है गरीबी, सांप्रदायिकता, राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना और अशिक्षा। तो इसमें आपका हो जाएगा राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना। और इसके बाद है आपका भारत की संघीय इसके बाद है आपका चौथा क्वेश्चन, भारत की संघीय कार्यपालिका तो क्या है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, उपयुक्त तीनों में से मिलकर बनी। तो इसमें आपका राइट आंसर दा हो जाएगा। इसके बाद आपका पांचवा, प्रोताई व्यवस्था द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित राष्ट्र कहलाता है। समाजवादी, धर्मतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और इनमें से कोई नहीं। तो आपका धर्मतांत्रिक हो जाएगा। इसके बाद आपका छठवां, स्वतंत्रता एवं समानता को परस्पर पूरक बनाने वाले विद्वान थे। तो राजनीतिक समस्या, विवाह समस्या, सांप्रदायिक समस्या और छात्र समस्या। तो इसमें आपका राइट आंसर राजनीतिक समस्या हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश है मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम से भी इस पेपर को देख सकते हैं और साथ ही पढ़ सकते हैं, इसका सॉल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको रिव्यू करवा देता हूँ। और साथ ही अब हम देखेंगे आपके जो खाली स्थान है 7 नंबर के रहेंगे। खाली स्टूडेंट जो रहेंगे आपके 7 नंबर के हैं। आपको मैं पहला जो खाली स्थान है वो आपको हम बताते हैं, राष्ट्रवाद की भावना ... को जन्म देती है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो आपको हम बताते हैं। इसमें आपको ये दो लिख लेना है। तो ये दो आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका दूसरा खाली स्थान ... नगरीय प्रशासन की शीर्ष इकाई है। तो इसका आपका हो जाएगा नगर निगम। तो आपका नगर निगम राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आपका तीसरा, अंतिम रूप से पारित भारतीय संविधान पर ... सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए। तो इसका आपका हो जाएगा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद है चौथा, ... का आशय ऐसी नागरिकता से जो सभी राष्ट्रों द्वारा मान्य हो। तो इसमें आपको लिख लेना विश्व नागरिकता। और इसके बाद है आपका पांचवा, मध्यकालीन यूरोप में पोप की राज्य सत्ता वाले राष्ट्र ... थे। तो इसमें आपका धर्मतांत्रिक हो जाएगा। और वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन ... रुपये है। तो इसमें आपका 5 लाख हो जाएगा। और इसके बाद है ... ने व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से समान माना है। तो इसमें आपको लिख लेना वोल्टेयर। तो ये आपके खाली स्थान रहे जो मैंने आपको करवा दिए। और साथ ही स्टूडेंट्स जो आपका खाली स्थान सॉल्यूशन वो भी मैंने आपको दे दिया। तो पूरे के पूरे जो क्वेश्चन मैं आपको बताता जाऊँगा, अच्छे से देखते जाइए और साथ ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो चलो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो आपका अगला क्वेश्चन रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन आपका रहेगा सही जोड़ी। देख सकते हैं आप, सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान बना। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा जो 26 नवंबर 1949 लोकसभा को भंग। तो इसमें आपका जो राइट आंसर वो आप देख लें, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। और साथ ही स्टूडेंट यदि आप वीडियो को स्पष्ट तरीके से देखना चाहते हैं तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें तो आप स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। और इसके बाद है आपका तीसरा, संगीत सूची। तो इसका हो जाएगा 97 विषय। और राजनीतिक समानता। तो इसका हो जाएगा आपका बस मताधिकार पाने का अधिकार। मातृभाषा में शिक्षा। तो हो जाए सांस्कृतिक अधिकार। और ऑस्ट्रेलिया एवं हंगेरी साम्राज्यों का विघटन। तो इसका हो जाएगा राष्ट्रवादी धारणा करने का अधिकार। तो स्टूडेंट्स ये आपकी सही जोड़ी रहती जो मैंने आपको बता दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो आपके क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको बता देते हैं। अब आपके 77 रहेंगे जो कि आपके 4 नंबर के रहेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका
मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर वो हम आपको बताते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा, देख सकते हैं आप, 1948 में। तो 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रथम राजनीतिक विज्ञान किस विद्वान को माना गया है? तो इसमें आपको राइट आंसर लिख लेना, अरस्तु। अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक माना गया था। इसके बाद स्टूडेंट से आता है अगला क्वेश्चन। इसके बाद है संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम लिखिए। तो संसद की किन्हीं दो समितियों के नाम है आपके लोक सेवा समिति और साथ ही प्राक्कलन समिति, दो आपकी समिति हो जाएंगी। और इसके बाद आपका पांचवा, किस परिस्थिति में भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना? तो इसमें आपका राइट आंसर आपातकालीन स्थिति हो जाएगा। और इसके बाद है किसी राज्य में किसी एक धर्म को राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बहुधर्मी। बहुधर्मी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद सर्वप्रथम भारतवासियों ने कांग्रेसी नेतृत्व में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता कराने की प्रतिज्ञा कब की थी? तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा 26 जनवरी 1930 को की थी। तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य के जो सॉल्यूशन वो मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार अच्छे और एक बार फिर से देख लें। इसके बाद आता है आपका अगला क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा सत्य सत्य। तो सत्य सत्य आप देख लें। जो आपका पहला क्वेश्चन सत्य सत्य आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला सत्य सत्य, भारत में धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसमें आपका जो रहेगा, इसमें आपको लिख लेना असत्य, यानी असत्य आपका पहला कथन रहेगा। इसके बाद प्राकृतिक समानता जन्म से ही प्राप्त होती है। तो ये आपका रहेगा सत्य, यानी दूसरा जो कथन है वो आपका सत्य रहेगा। इसके बाद है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतों की बर्बादी होती है। तो ये आपका रहेगा असत्य। इसके बाद उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये भी असत्य, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। और इसके बाद है आपका पंचायत का शाब्दिक अर्थ 5 पंचों की समिति है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका सत्य रहेगा, यानी सही कथन है ये। इसके बाद है कर न चुकाने वाले व्यक्ति को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो इसका आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद आते हैं आपके 6 नंबर से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला, क्रिप्स मिशन क्या है? संविधान की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 में से आपको किसी एक को कर देना है। इसके बाद है आपका 7वां, भारतीय चुनाव प्रणाली के 2 दोष लिखिए और इसका अथवा राजनीतिक वैश्विक से आप क्या समझते हैं। 8वां है आपका राज्य विधानमंडलों के संसाधनों के नाम लिखिए एवं भारतीय राज्यों में 2 संसदीय व्यवस्था है। इसके बाद इसका अथवा राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र के 2 बिंदु लिखिए। तो स्टूडेंट्स आप सभी क्वेश्चनों को देखते जाएं और साथ ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लें ताकि जो आपका राजनीति का पेपर है वो आपका अच्छा जा सके। इसके बाद है संगठनात्मक सरकार की 2 विशेषताएं लिखिए, प्रांतीय स्वायत्तता का क्या आशय है और क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर, समाज द्वारा उत्पन्न की गई असमानताएं क्या होती हैं और व्यक्ति के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या महत्व है। देखते जाइएगा। इसके बाद है स्वतंत्रता के लिए प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? तो अथवा में से आपको किसी एक का आंसर देना है। तो आप दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद है समानता की धारणा में क्या निहितार्थ है? समानता की धारणा में सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है? और सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार लिखिए। नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु भारतीय राज्य द्वारा उठाए गए 2 कदम लिखिए। नागरिकता का क्या तात्पर्य है? तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को देख सकते हैं। इनका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डला है, तो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जनवादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं और सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद क्या है? 16वां चुनाव आयोग को अधिक प्रभावशील बनाने हेतु कौन कौन से परिवर्तन किए जाते हैं? लोकतंत्र में चुनाव का क्या महत्व है? तो और इसके बाद 17वां, लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के क्या अधिकार हैं? राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों का उल्लेख कीजिए। 18वां, सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए संविधान के 73वें संशोधन में आरक्षण का क्या प्रावधान है? और इसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार पंचायती राज की विशेषता लिखिए, अधिकारों का महत्व बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और साथ ही जो आपके नोट्स वगैरह उनका भी रिवीजन आपको धमाकेदार तरीके से कर लेना ताकि जो आपके नंबर है अच्छे आ सके। इसके बाद नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्य पर प्रकाश डालिए, भारतीय संविधान निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद है आपका भारतीय संविधान सभा के कार्यक्रमों को। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं, मैं आपको क्रम से बताता जाता हूँ। सभी क्वेश्चनों को आप देख लें और इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें और साथ ही स्टूडेंट्स राजनीति के जो आपको पेपर है इसे अच्छे तरीके से पढ़ लेना और साथ ही नोट्स वगैरह के भी रिवीजन आपको अच्छे तरीके से कर लेना। तो जो आपका राजनीति का पेपर होने वाला है उसमें आपका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद, वंदे मातरम।